पूर्णिमा का जो त्योहार है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस गुरु तत्व को हम थोड़ा सा जाने, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से कुछ भी संभव नहीं हो सकता इस संसार में। यदि कुछ है तो भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। शास्त्र एक एक प्रमाण के साथ ये बात कहता है कि जो गुरु है वही भगवान के सदृश है, गुरु तत्व भगवान ही हुआ करते हैं। वास्तव में जब मंत्र कान के छिद्र से प्रविष्ट होकर के हृदय में प्रविष्ट होता है तो वहां वो शरीर में जो गुरु का शरीर हुआ करता है, काम करता है गुरु परंपरा का, वो जो परंपरा पीछे से आ रही है। भविष्य गंधरेणा स्वर्णम भाव सरोरुह भुनंती समलम कृष्णम शरीर से यथाशय। वो मंत्र जैसे ही कान के छिद्र से प्रविष्ट होकर के मन बुद्धि और चिंतन के अंदर प्रवेश करता है, अंतरात्मा में वो मंत्र चला जाता है और वो अंदर बैठे हुए समस्त मैल को ढूंढता है और कृपा हुआ करती है। एक बहुत सुंदर बात है, जैसे सत्यजात शिशु हुआ करता है, जैसे शिशु को माता अपना दूध पान करती है, उसकी समस्त इंद्रियां काम करना शुरू कर देती है। ठीक उसी प्रकार से मंत्र भी जब हृदय के अंदर प्रवेश होता है तो उसको भी बहुत प्यास होती है, उसकी प्यास कुछ अलग हुआ करती है। जैसे वो बच्चा सत्यजात शिशु अथवा भगवान का ये भगवती नाम जब पूजन करते हैं, पूजन के बाद जैसे उनका विविध सामग्री से स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजन और पूजन के बाद भोग लगाना परम आवश्यक है, क्योंकि स्नान के बाद यदि भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, मंत्र के अंदर प्रविष्ट करने के बाद भी हमारे अंदर ये पिपासा बढ़नी चाहिए। और जब ये पिपासा बढ़ती है, ये प्यास बढ़ती है, तो उस प्यास का महत्व जानता है, जो प्यास के पानी के महत्व को जानता है। गर्मी के महीने में 50 डिग्री टेम्परेचर में जल की आवश्यकता है और हम जल का प्रवचन उसको सुनाए तो उसको जल के प्रवचन से काम नहीं बनना, उसका काम बनना है जल से। ठीक ऐसा ही जो जीवात्मा में प्रविष्ट हुआ मंत्र है तो उसकी पिपासा भी बढ़नी चाहिए। उसकी शांति किससे होनी है? उस मंत्र के जाप से। आज एक बहुत सुंदर एक वृत्तांत मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले। शिव महापुराण में बड़ा बढ़िया है कि ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या शिवाय नमः क्या बोलना चाहिए, इस पर खूब सारी बहस होती है। तो शिव महापुराण का स्पष्ट आदेश है कि जो विद्वान है वैदिक परंपरा से, जो शास्त्रीय परंपरा से जो मंत्र करता है उसको ओम नमः शिवाय जप करने की अनुमति है। अगर वो दीक्षित है, वेद परंपरा से पढ़ा है, तो ओम नमः शिवाय का जप करने का अधिकारी हुआ करता है। यदि उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है विधि से और ब्राह्मण की परंपरा से सब कुछ उसका सुसंस्कृत है, तो नमः शिवाय का जप की पंचाक्षरी जप शिव महापुराण में बताया। पार्वती मैया ने पूछा शंकर भगवान से कि जब कैसे करना चाहिए हम सबको, तो पार्वती मैया को भी ओम लगाने के लिए भगवान शंकर ने मना किया। तो माताओं बहनों को ओम लगा के जप नहीं जाना चाहिए, बल्कि कैसे जप करना चाहिए? शिवाय नमः। आपके लिए मंत्र बदल जाता है, शिवाय नमः का जप करना चाहिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय में उसी को करना चाहिए जो वैदिक परंपरा से विद्वान दीक्षित हुआ करता है। तो इसके लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई इसके लिए आसन पर बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। ये जब ऐसा है, लेकिन करने का विधान ऐसा है, शिवाय नमः। ओम का यहाँ परित्याग है। मैया पार्वती ने भी ओम नहीं लगाया, तो हम सब को भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन गुरु उसको ठीक करते हैं। तो गुरु का काम यही होता है कि गुरु अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए
उपदेश दे करके जो मार्ग में आजकल बहुत सारी विडंबना है, हम गायत्री मंत्र के भी उच्चारण करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद परंपरा शास्त्र परंपरा को जीवित रखना चाहिए। बड़े विवाद करते हैं कौन कथा करे कौन ना करे। अभी खूब आपने टावा वाली घटना सबने देखी, कितना बड़ा छोटी सी बात को कितना फैला करके समाज के सामने रख दिया। कुछ लोगों ने कहा यदुवंशी नहीं करेंगे, यदुवंशी की कथा तो कौन करेंगे? क्या कथा करके ही भगवान मिलते हैं? क्या शौर्य ने कथा की कि तब नाम मिले? क्या निषेध राज निषाद राज के भगवान के व्यासपीठ पर बैठ करके तब भगवान उनको मिले? तो भगवान तो भक्ति से मिलते हैं। भक्त्या तुष्यते केवल नाचुड़ी भक्ति प्रियोवाद, वो तो भक्ति से प्रसन्न हुआ करते हैं। तो हम भगवान को पाने के रास्ते अलग अलग है। गोप्या कमाल भयाद कैसा द्वेषा केदादी और निपा समंथा दृष्टिया स्नेहा यूयम भक्त्या प्रयोगी। वो भगवान को पाने के रास्ते अलग अलग है। सब व्यासपीठ पर बैठ करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते तो समाज में सुनेगा वो? तो किसका अधिकार है सुनाने का? जिसने गुरु परंपरा से इस शास्त्र का अध्ययन किया है। अगर ऐसे ही दीक्षा ली टीवी पे और वैसे बैठ के व्यासपीठ पढ़ते तो है कि भाई किसी ना किसी दिन फिर ये दुर्घटना होगी जो हो रही है समाज में, और समाज बिगड़ता जाएगा, कहीं उद्दंड होगा, शास्त्र मर्यादा खत्म हो जाएगी। यह शास्त्र विधि उच्चते अवृद्धते काम कारतः ना ससिद्धि मार्गोगी ना सुखम ना परागति। इसलिए शास्त्र का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र का जो परित्याग करता है वो अपनी मन मर्जी से जो काम करता है वो इस लोक और परलोक में कभी भी सुख नहीं पा सकता। इसलिए शास्त्र मर्यादा होनी चाहिए। शास्त्र कहता कब करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, उसके अनुसार ही। अभी जैसे मैंने आपको नमः शिवाय वाली बात बताई, कैसे इसको करना चाहिए, इसकी मर्यादा हुआ करती है, ये गुरु बताते हैं। और एक बात और गुरु की महिमा आपको बताई। वास्तव में मैंने तो अनुभूति की है इस बात की। आप कोई किसी बड़े द्वंद्व में है, आप एकांत में बैठ करके उस परम तत्व गुरु तत्व का स्मरण करें और अंतःकरण में जैसे ही वो गुरु तत्व प्रविष्ट हो जाते हैं आपको मार्ग अपने आप मिल जाता है। वो चाहे अध्यात्म का मार्ग हो चाहे संसारिक सुख का मार्ग हो। तो इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु महिमा पर एक एक शास्त्र प्रमाण बताता है। यह स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारकैकम अध्यात्म दीपम अदिति तिरस्ताम तमंदम। जैसे हम सबके आदरणीय गुरु पूज्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने अपने गुरु महाराज जी को स्मरण करते हुए गुरु पर्व की महिमा को जाने। वास्तव में संसार में गुरु इसीलिए धारण किया जाता है कि मनुष्य इस लोक के बाद भी आगे का भी कुछ सोचे। आध्यात्मिक यात्रा के लिए गुरु का परम आवश्यक होना अपरम आवश्यक हुआ करता है। आइए हम अपने अपने गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए